नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने आज इस सत्र में हम सभी साधक साधिकाओं के लिए बहुत ही उपयोगी मार्मिक बात बताई है। अभी हमने 3 योग के विषय में डॉक्टर साहब ने चर्चा की, सुन रहे थे। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग के अधिकारी कौन है, ज्ञान योग के अधिकारी कौन है और भक्ति योग के अधिकारी कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और संत महापुरुषों की वाणी के अनुसार किसी भी प्रकार में, किसी भी उपाय में और कोई भी साधन में हमको योग होना अनिवार्य है। योग के बिना गीता जी अधिकार सर्टिफिकेट नहीं देती है। योग अर्थात समता। जिस प्रकार कोई भी मिठाई की दुकान में अनेक प्रकार की मिठाइयां हो, नाम अलग अलग हो, स्वाद अलग अलग हो, परंतु यदि उससे चीनी को हम मीठा को हटा देंगे तो मिठाई नहीं बन सकती। जितने भी अध्याय है गीता जी में, सब में अंतिम में योग आया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, 18 अध्याय में योग है। हमारी जो गीता जी है, गीता में यहाँ उनको कहा गया योग शास्त्र। और हमारे आराध्य इष्ट योगेश्वर, और हमारा साधन योग साधना। किसी भी उपाय से हमको योग में प्रतिष्ठित होना। और योग क्या है? योग हमारा स्वरूप है। हमको साधन जो करना है, योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हमारे इष्ट आराध्य का एक नाम ही योगेश्वर। और उनका मंत्र, उनकी शिक्षा, उनका निर्देश योग शास्त्र। हमारी साधना योग साधना, समता। किसी भी उपाय से हमारे अंदर में समता आनी चाहिए। चाहे भक्ति के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, चाहे रोने के द्वारा हो, चाहे हंसने के द्वारा हो। किसी भी उपाय से समता, समता ही हमारा स्वरूप है और भगवत स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान का स्वरूप कैसा है? निर्दोष और सम। और हमारा स्वरूप क्या है? अविनाशी, सहज सुख राशि। सहज माने स्वाभाविक, सम। तो हमारा भी स्वरूप ऐसा है। तो किसी भी उपाय से हमको यहाँ तक पहुंचना है। अभी चर्चा हुई हम लोग ने बहुत सुंदर, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की कोई कौन अधिकारी है? हमारे मन में तो कई बार बात आती थी, अभी भी आ रहे हैं। हम सेठ जी के, स्वामी जी महाराज जी के अनुयायी है, सत्संगी है, फॉलोअर्स है। तो हमको कर्म करने के तरीका को सीखना चाहिए। हम कैसे कर्म करें? व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, घर का काम करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म नहीं करता। नहीं कश्चित
क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह पाता। परंतु वो कर्म स्वसुख के लिए करते हैं या परहित के लिए करते, इतनी सी बात है। यदि स्वसुख के लिए करते हैं वो बंधन का कारण बन जाएगा, वो बंधन की हेतु है। यदि परहित के लिए करते हैं वो वास्तव में मुक्ति प्रीति की हेतु है। कुछ भी कर रहे हैं वो परहित के लिए, परहित के लिए कर्तव्य करना ही वास्तव में धर्म है। जो हम कहते धर्म कर रहे हैं, धर्म हमारा, हमारी संस्कृति में धर्म एक आधार है, सब धर्म से जुड़े हुए हैं, एक स्तंभ है धर्म। धर्म का अर्थ होता है परहित। परहित सरिसु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए तो जैसे शरणानंद जी की भाषा में और गीता जी की भाषा में शरणानंद जी महाराज जी ने कहा, सबके काम आ जाओ, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। परंतु इसको हम कहते सबके काम आ जाओ। सबके, हम तो काम आ रहे, परिवार के काम आ रहे, लेकिन उसमें कुछ अपना सुख चाहते हैं, जहां मतलब को लेकर काम आ रहे ना, कि सबके, एक प्राणी नहीं, सबके, सर्वभूत, इसने सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के काम आना है और किसी से कुछ भी नहीं चाहना। हम किसी से कुछ भी इसलिए कहते और क्लियर हो जाता है, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो, ये ठीक है। और क्लियर होने के लिए सबके काम आ जाओ और किसी से कुछ भी मत चाहो, जिसको गीता जी में भगवान ने कहा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है, भगवान ने बात कही। और ज्ञान योग की बात जो है, स्वाभाविक कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा, माने जानने की इच्छा होती है। हमने कितनी कुछ भी जान लिए संसार की, भौतिक विद्या वस्तुओं के बारे में कितने भी जानकारी हो गई, वो वास्तव में जानना नहीं है। जानना क्या है, वास्तव में हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, किस लिए मैं यहाँ मैं भेजा गया हूं। जो अपने स्वरूप को पहचाना, यह ज्ञान है। अपने स्वरूप जो पहचान लेता है वो है ज्ञान। और स्वरूप को पहचाना कैसे, जब विवेक को थोड़ी सी वो आदर देगा, वो पहचान सकता है। इसीलिए ज्ञानियों को कठिन माना गया है कि विवेक को वो आदर नहीं देता, विवेक का सदुपयोग नहीं करता। सबको पता है मिली हुई चीज बिछुड़ने वाली है, ये सबको जानकारी है, सबको पता है। इसके लिए कोई गीता रामायण भागवत अध्ययन करने की जरूरत नहीं। हर कोई, हर वर्ग, हर प्रांत, जंगल में रहने वाले आदिवासी हरिजन, उनको भी पता है इस चीज को, मिलने वाली बिछुड़ने वाली है, सबको पता है। भगवान ने ये विवेक दे के सबको भेजा, परंतु ये विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, विवेक का सदुपयोग नहीं करते, उनको विवेक का आदर नहीं देते, ये बड़ी भूल होती है। जो विवेक का आदर देता है वो होता है ज्ञानी, वो ज्ञान योग के साधक होता है। ज्ञान के माध्यम से वो योग समता में प्रतिष्ठित हो, विवेक को आदर दे के वो समता में प्रतिष्ठित हो। उन्होंने ये कर्मयोगी कर्म को कर्म करके योग में प्रतिष्ठित हो। और जो भक्ति योगी होता है, उनके एक इष्ट होते हैं, आराध्य होते, अर्थात जो स्वयं के ऊपर है। भगवान तो है अंशी और हम है अंश, तो अंश की तरफ जब दृष्टि जाती है, जो हमारे सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के जो मालिक है, जो जैसे बोलचाल भाषा में अगर कहा जाए, हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस विश्व का एक मन निर्माता है, संस्थापक है, संरक्षक है, वो जो है बस वही हमारे इष्ट है, वही हमारा आराध्य है। जो भक्ति, उनको चाहना, भक्ति क्या है, जो जिसको चाहता है वो उसका भक्त है। यदि कोई देश को चाहता है, देश के लिए सर्वस्व को त्याग करता है, वो देश का भक्त है। कोई माता पिता को चाहता है, वो माता पिता का भक्त है। वो भाई को चाहता है, भाई का भक्त है। जैसे लक्ष्मण जी ने और ये भरत जी ने भ्रातृभक्त है, हनुमान जी ने स्वामी भक्त है, सीता जी स्वामी भक्त है, और दशरथ जी और कौशल्या जी ये पुत्र भक्त है।
सब जो जिसको चाहता है। इस प्रकार यदि हम भगवान को चाहते हम भगवान के भक्त है, यदि हम संसार को चाहते हैं, विषयों को चाहते हम विषयों का और संसार का भक्त है। भक्त सबको ही भक्त है, संसार में कोई अभक्त नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं माम आश्रित्य, मेरे आश्रय के ग्रहण कर, माम एकम शरणम। हम तो किसी ना किसी के शरण में हैं, कोई मन बुद्धि के शरण में है, कोई विषयों के शरण में है, कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थों की शरण में है। परंतु उसके शरण में जाने से वो सब नाशवान है, वो सब बिछुड़ जाते हैं, ये बड़ी समस्या होती है। तो महाराज जी ने एक विशेष बात बताई सत्संग में, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन गीता जी में है, होते हुए भी भक्ति की विशेषता बताई गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति की विशेषता बताई गई है। अब देखो भगवान भक्ति के समय जो अध्याय वर्णन किए है, 12वां अध्याय और पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय, उसमें भक्ति का तो वर्णन नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग के प्रकरण जहां पर चलता है, वहां पर भी भगवान ने बीच में भक्ति को घुसा दिए, वहां पर कोई जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं, तीसरे अध्याय कर्मयोग है, तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक, भगवान कहते कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है। 28 नंबर श्लोक में भगवान ने कह दिए, तत्त्ववी तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को तो मुझे समर्पण कर ले। तो किसको समर्पण करेगा? कि मुझे। यदि तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, अगर गुण गुण में बरत रहे, ये तुझे विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कर नहीं पाएगा, कर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या करे उसमें? तो संपूर्ण कर्म को मुझे समर्पण कर ले। निराश्र निर्मम भूत्वा, तो निर्मम अहंकार रहित, आशा रहित, ममता रहित, और ममता रहित अहंकार रहित होकर युद्धस्य विगत ज्वर, तो कर्तव्य कर्म में लग जा। तो संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करके हम भगवान की सेवा कर सकते, समाज की सेवा कर सकते। ये भक्ति योग की विशेषता, कर्म योग के अंदर भगवान ने भक्ति योग के वर्णन कर लिए। 14वां अध्याय में भगवान गुणत्रय विभाग योग वर्णन करते हैं, ज्ञान के प्रकरण बता रहे। उस समय में 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं माम च यो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते। कहां तो प्रकरण चल रहा है गुण का, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा स्तुति मानापमानय स्तुल्य स्तुल्य मित्र रिपक्षयो। ये बात बता रहे भगवान, और बीच में कह रहे माम च यो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अभ्यविचारेण भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है। तो बताओ, तो कर्मयोग और ज्ञान योग के अंदर भगवान भी भक्ति की विशेषता बता रहे। क्यों बता रहे? जिनके अंदर जो बात होती है, जो विशेषता, जो महत्व बुद्धि होती है, वो कुछ भी बात कहते कहते वो बात को कहीं नहीं देगा। जैसे सेठ जी को देखो, सेठ जी निष्काम कर्मयोग के आचार्य जी, इसलिए वो हर बात पर इनकी निष्कामता झलकती है। भाई जी की बात देखोगे, उन विश्वास प्रधान है, कोई भी बात करे कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, तो उसमें विश्वास, भगवान के पर अटूट विश्वास, नाम में अनन्य निष्ठा, सर्वत्र भगवत की बात झलकेगी। महाराज जी है, महाराज जी का देखो त्याग प्रधान है और भगवान के प्रति अपनापन प्रधान है। कोई भी बात करते करते वो बात ही झलकेगी। अर्थात जो संत महापुरुषों के अंदर में जो विशेषता बैठी हुई रहती है, जिनका जिनका मार्ग होता है, वो बात ही झलकती है। तो भगवान भी भक्ति को महत्व देते हैं, महाराज जी ने कहा, इसलिए भगवान की भक्ति ही झलकती है। ये तीनों योग से किसी उपाय से ये हमको होना चाहिए। लेकिन एक बात को साधक ध्यान दे, साधन जो है ना, सुनी सिखाई नहीं होनी चाहिए। साधन क्या है? साधन करने के लिए शरणानंद महाराज की विशेष बात है कि साधन निर्माण योजना, साधन निर्माण कैसे करे, कैसे साधन कैसे करे, उनके पास समय क्या है, शक्ति क्या है, रुचि क्या है, सामर्थ्य क्या है। स्वाभाविक समय, सामर्थ्य, रुचि और परिस्थिति सबको लेकर वो साधन उनको करना चाहिए। अंदर से रुचि नहीं है, हाँ ठीक है, कई बार हमारे नाम जप में रुचि नहीं है,
परंतु नाम जप करने वाले व्यक्तियों की संग से स्वभाव की हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। संग जैसा करेंगे ऐसा रंग चढ़ेगा। हमारे पहले सत्संग में रुचि नहीं थी, अभी रुचि हो गई। भक्ति में रुचि नहीं थी, अभी रुचि हो गई। तो रुचि संग करने से रुचि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक होती है स्वाभाविक रुचि, एक अजात रति अंदर से एक रुचि होती, और रुचि के अनुसार यदि हम साधन पकड़ेंगे और हमको पकड़ में आ जाएगी, वो बड़ी काम की बात है। ये बात महाराज जी ने बताई। और एक महाराज जी ने एक विषय बताया। महाराज जी ने कहा सुख में भी सुख, दुख माने दुखी होना और दुख में भी दुखी होना। मतलब सुख भी जो परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में आज आ जाए, चाहे सुख में सुखी हो जाओ, चाहे दुख में भी सुखी हो जाओ। नहीं तो सुख में भी दुखी हो जाओ और दुख में भी दुखी हो जाओ। हमारी जो अवस्था होती है, हम क्या करते, हम सुख में सुखी और दुख में दुखी, कुछ को अपने और कुछ को पराए। ये बात चली थी, चाहे तो भगवान के नाते सबको अपना मानो, नहीं तो जो शरीर संसार जिस प्रकार प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहे, नहीं तो संसार में किसी को भी अपना मत मानो, चाहे इस शरीर हो, मन, बुद्धि, इंद्रिय, किसी को भी अपना मत मानो, तब काम हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी भूल होती है, हम कुछ को अपना मानते और कुछ को अपना नहीं मानते। और ये जो है, चाहे तो हम हर समय सुख में रहे, हम कई संतों को देखे हर समय मस्त रहते, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, आनंद आनंद आनंद। महाराज जी कहानी सुनाते थे ना, आनंद हो गया, मंगल हो गया, हर बात में कृपा, हर बात में कृपा, चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि भक्त जो होता है मानता है मेरे प्यारे मंगलमय है, मेरे प्यारे दुख आ नहीं सकता। एक बच्ची, माने छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, एक बार फ्लाइट में यात्रा कर रही थी और कई भी उसमें यात्री थे। फ्लाइट किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण सूचना की गई, देखो अभी कुछ दुर्घटना हो सकती है, सब अपने अपने इष्ट आराध्य को याद करो। सब रोने लगे, सब कुछ उसमें परेशान हो गए थे। परंतु वो बच्ची 5 साल की, 6 साल की बच्ची वो सीट पे बैठ के खिलौना में खेल रहे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब फिर कुछ समय के बाद में सूचना मिली कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी कोई चिंता की बात नहीं, तो पास में बैठने वाले व्यक्ति ने उस बच्ची से प्रश्न किया कि लाली तू चिंता नहीं कर रही है, सब रो रहे थे, तू खिलौना में खेल रही थी, चिंता क्यों करने रही थी? कि अंकल आपको पता है जो फ्लाइट चला रहे हैं ना, वो मेरे पिताजी है, पायलट जो है मेरे पिताजी है, और मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो बच्चे को इतने कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से है मेरे पिताजी पायलट है और वो रहते रहते मेरा कभी अहित नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, इतने एक मनुष्य पर, एक पिता पर अगर इतने कॉन्फिडेंस है, जो भगवान है, हमारे प्रियतम में है, जगत के मालिक है, वो रहते रहते फिर हम दुखी होते हैं, ये क्या है? ये तो मूर्खता है। भगवान के शरणागत होके जो दुखी होता है, जो हाय हाय करता है, वो तो भगवान का एक प्रकार से अपमान है। जैसे किसके घर में पति पत्नी है, पति है और पत्नी कहती मैं क्या खाऊंगी, कल उठकर क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, तो ये तो पति का अपमान है, पति का तिरस्कार है, पति की सामर्थ्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। भगवान रहते रहते यदि हम दुखी होते हैं तो ये क्या है? ये वास्तव में भगवान के बारे में हम विश्वास नहीं कर रहे, चाहे तो जान नहीं रहे, नहीं तो मान नहीं रहे। इसलिए हर परिस्थिति में मस्त रहना। यदि हर परिस्थिति में हम मस्त नहीं रहते, मस्ती नहीं आती, सुखी नहीं होते, आनंद में नहीं रहते, तो दुखी हो जाओ। सुख आए तो जो सुख अभी आ रहे ये भी दुखी हो भाई, ये रहेगा नहीं, और दुख में भी दुखी और सुख में भी दुखी, नहीं तो सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी, क्योंकि भगवान का मंगलमय विधान। कोई एक बात हो जाए तो भक्ति हो जाएगी, भक्ति। कोई एक बात हो जाए तो आनंद में आ जाए तो भक्ति हो जाएगी, और दुखी हो जाए हर परिस्थिति में ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। वास्तव में ये कर्मयोग में हो जाएगी, समता आ जाएगी इसमें। तो महाराज जी ने बात आज सुंदर भाव से बताई, तो हम सबको इसको ध्यान देना आवश्यक है। वास्तव में हर विधान में हमको प्रसन्न रहना है, चाहे तो सबको अपना मानेंगे, नहीं तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय किसी को भी अपना नहीं मानेंगे। महाराज जी ने आज विलक्षण बात बताई है, ये हम सभी साधक साधिकाओं को ध्यान से सुनकर और ठीक से हमको साधन निर्माण करने की आवश्यक है। नारायण नारायण।